बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपी कॉइन के बारे में, क्योंकि बहुत से इंडियन लोग और बहुत से पाकिस्तानी लोग इस कॉइन में अपनी इन्वेस्ट होल्ड करके रख लिए कि पेपी कॉइन 2025 की एंड में हमें 1 रुपए तक दिख सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और इवन के बहुत से यूट्यूबर भी ऐसा कह रहे हैं कि पेपी कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें 1 रुपए तक दिख सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर भाई आप जानना चाहते हैं कि पेपी कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में हमें कितना रिटर्न दे सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी कॉइन पे वीडियो बनाता हूं तो उसकी मुकम्मल रिसर्च करने के बाद ही उस पे वीडियो बनाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि पेपी कॉइन लिस्ट कब हुआ था और पेपी कॉइन किस ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था, और पेपी कॉइन क्या वाकई 2025 के एंड में 1 रुपए तक दिख सकता है या नहीं दिख सकता। तो वीडियो से जुड़िए रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके भी कुछ हजार जो डॉलर से वो लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पेपी कॉइन की अगर हम बाई लिस्टिंग डेट की बात करें तो ये 2023 में लिस्ट हुआ था, और पेपी कॉइन एक मीम टोकन है और आप सभी को पता है कि मीम टोकन ज़्यादा पंप भी करते हैं, और पेपी कॉइन अथीरियम ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ था। अब बारी आती है कि क्या पेपी कॉइन हमें 1 रुपए तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तहत पेपी कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं 2025 की एंड में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि पेपी कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में 1 रुपए तक दिख सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर के हिसाब से 0.011 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपको 1 रुपए को मल्टीप्लाई कर देना है पेपी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपको पेपी कॉइन की मार्केट कैप निकल के आएगी, और मार्केट कैप ये हमें बताती है कि कोई कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप से इन्वेस्ट निकलती है तो वो डंप होता है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है भाई? सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है, अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा कम बनी हुई है तो वो कॉइन अच्छा है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, 0.011 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो पेपी कॉइन की जो मार्केट कैप निकल के आती है वो 4.63 ट्रिलियन डॉलर। जब इतनी मार्केट कैप अचीव करेगा पेपी कॉइन, तभी जाके आपको 1 रुपए तक दिख सकता है। तो पेपी कॉइन आने वाले 10-20 साल में भी ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता भाई, क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन लॉन्च हुए उन सभी कॉइनों को मिला के उनकी जो मार्केट कैप निकलती है वो 3.50 ट्रिलियन डॉलर निकलती है। तो क्या अकेला पेपी कॉइन 4.63 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप अचीव कर सकता है? भाई कभी भी नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये ख्वाब देखे कि पेपी कॉइन 2025 की एंड में 1 रुपए तक दिख सकता है, तो भाई ये ख्वाब देखना आज ही बंद कर लें, क्योंकि ये मार्केट कैप आने वाले 10-20 साल में भी ये मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। बाकी बहुत से यूट्यूबर पेपी कॉइन को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बना रहे हैं कि पेपी कॉइन की प्राइस 2025 की एंड में 1 रुपए से भी अबोव दिख सकती है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप आउट ऑफ द नहीं बढ़ती। जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पेपी कॉइन को अगर 1 रुपए को अचीव करना पड़ेगा तो पेपी कॉइन की मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए? 4.63 ट्रिलियन डॉलर। जब ये मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके आपको 1 रुपए तक दिख सकता है, वरना ये आपको 1 रुपए तक भी नहीं दिख सकता। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि इन यूट्यूबरों से बचें जो आपको बहुत ज़्यादा हाइप बता देते हैं, और आप क्या करते हैं उस कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड कर लेते हैं, फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है। ये ना सोचना है कि पेपी कॉइन 1 रुपए को अचीव करेगा तभी जाके हम पेपी कॉइन को सेल करेंगे। नहीं भाई, उसको एक लंबा प्रोसेस हो सकता है और आपके डॉलर्स भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि भाई मार्केट का असूल होता है, कोई भी कॉइन तेज़ी से पंप भी करता है तो वो तेज़ी से डंप भी करता है। ये आपको बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। भले अंबानी या ट्रंप बड़ी इन शख्सियत का भी कॉइन क्यों ना हो, उनको भी अगर प्रॉफिट होता है वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्ट निकाल लेते हैं, फिर नतीजा होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस पड़ जाता है, क्योंकि आप उस कॉइन में
लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड कर रहे हैं। किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट होल्ड नहीं करनी, क्योंकि भाई आपने ट्रेडिंग में बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गवाते हैं। वो क्यों गवाते हैं? वो इसलिए गवाते हैं कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। किसी भी कॉइन में अगर वो इन्वेस्ट लगाते हैं, उनको जब $10 या $20 या इवन के $100 भी प्रॉफिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर नतीजा होता है कि उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है। और 7% जो ट्रेडिंग से पैसा गेन करते हैं, वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनकी एक लिमिट होती है कि पेपी कॉइन में मुझे अगर $10 या $20 प्रॉफिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूँगा। फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। तो मैं भी अपने व्यूवर्स को यही बात करता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट लगाएं, अगर वो कॉइन आपको प्रॉफिट देता है तो बीच में स्टॉप लॉस लगाते आना है। फिर जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपकी ट्रेड वहीं पे वहीं क्लोज हो जाएगी। अब बारी आती है कि पेपी कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर पेपी कॉइन के बहुत ज़्यादा कॉइन बर्न भी होते हैं, फिर भी पेपी कॉइन आपको 10x या 20x रिटर्न दे सकता है 2025 की एंड में। इससे ज़्यादा पेपी कॉइन आपको रिटर्न नहीं दे सकता। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर भाई आप ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्रिप्टो के हवाले से न्यू बाय न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।